असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आई हुई हैं और इसमें 75,000 तक सैलरी होगी। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप जॉब के साथ में पढ़ाई करना चाहते हैं, पीएचडी कर रहे हैं या फिर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बेस्ट है अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ पे आप लेक्चर बेसिस पे भी काम कर सकते हैं या फुल टाइम भी काम करना चाहते हैं। तो इसमें इकोनॉमिक्स में टोटल 3 वैकेंसीज हैं। कैटेगरीज का प्रॉब्लम नहीं है आई थिंक, फिर भी चेक कर लेंगे। तो किसी भी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में 3, साइकोलॉजी में 8 वैकेंसीज है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। पॉलिटिकल साइंस में 4 है, कंप्यूटर साइंस एंड एआई में 10 है। इंग्लिश में 5 वैकेंसीज है। मैनेजमेंट में 9, वोकेशनल स्टडीज में 3, कॉमर्स में 2, तेलुगु में 1, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में 3, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में 2, जेनोमिक साइंसेज में 2, कंप्यूटेशनल सोशल साइंस में, जियोग्राफी एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स में 2, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी केमिस्ट्री 2। टोटल 60 वैकेंसीज आई हुई हैं और इसमें जो सैलरी है वो अलग अलग पे कर रही है। देखिए इसमें अगर तीन इन्होंने ऑप्शन रखा हुआ है। सबसे जो अच्छा ऑप्शन है जिसमें ज्यादा कि अगर आपने पीएचडी भी कर लिया, मान लेते हैं, जरूरी नहीं है पीएचडी, मतलब मान लेते हैं अगर आपने पीएचडी भी कर लिया है और आपके पास पोस्ट पीएचडी कुछ एक्सपीरियंस भी है, तो 75,000 रुपीज पर मंथ तक देंगे सैलरी। अगर आप टेम्पोररी बेसिस पे काम करना चाहते हैं तो 57,000 पर मंथ तक सैलरी देंगे या फिर 1,500 पर लेक्चर। और एक है गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी, तो उसमें 50,000 रुपीज पर मंथ देंगे या फिर 1,500 पर लेक्चर। तो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक गेस्ट फैकल्टी की ऑप्शन है, टेम्पोररी बेसिस पर है, और एक और वो भी टेम्पोररी गेस्ट फैकल्टी ही है। लेकिन तो अब ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। 22 मई की डेट से आई हुई है नोटिफिकेशन। तो 3 ऑप्शन है। अगर आप नॉर्मल गेस्ट फैकल्टी के लिए अप्लाई करेंगे तो ठीक है, सैलरी कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से, क्योंकि इसमें कुछ कैंडिडेट्स के लिए फीस नहीं है। तो जिनके लिए फ्री है एप्लीकेशन, वो तो कम से कम एप्लीकेशन जरूर कर दीजिए। और टोटल अनरिजर्व कैटेगरी में 27 है, ओबीसी में तो मतलब सब्जेक्ट वाइज इन्होंने कैटेगरीज डिसाइड नहीं की है, लेकिन टोटल इनका ऐसा रहेगा कि ओबीसी के 16 कैंडिडेट्स आ जाए, एससी के 8 कैंडिडेट्स आ जाए, एसटी के 4 कैंडिडेट्स आ जाए, अनरिजर्व में 27 कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाए। इस तरीके से ओवरऑल मतलब रखा है, सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी नहीं रखा है इन्होंने मोस्टली। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं, किसी भी स्टेट से अप्लाई कीजिए। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ऑल फीमेल कैंडिडेट, आप महिला अभ्यर्थी हैं किसी भी कैटेगरी से, किसी भी कास्ट कैटेगरी से, या जनरल फीमेल कैंडिडेट है, सभी के लिए फ्री है एप्लीकेशन। और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए भी। तो फीस किनको पे करनी है? 1,000 रुपीज की पेमेंट करनी होगी मेल कैंडिडेट, पुरुष अभ्यर्थी जो जनरल एंड ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट है, ओनली मेल कैंडिडेट्स। ये पोर्टल है currec.samarth.ac.in, इस पे आप रजिस्टर कर लीजिए और रजिस्टर करके इसको यूआरएल को आप कॉपी पेस्ट कीजिए किसी वेब ब्राउजर में, या फिर आप इसको टाइप कीजिए। तो ऑफिस में क्वालिफिकेशन चेक कर लेते हो। लास्ट डेट इसकी 7 जून 2026 मिडनाइट तक आप कर सकते हैं, 12 बजे के ठीक पहले तक। 7 जून को रात 12 बजे के ठीक पहले तक आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन जैसे इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स होते हैं ना, तो मैं हमेशा बताती हूँ कि उसमें आईसीटी नॉर्म्स चलते हैं। इंजीनियरिंग का अगर कोई सब्जेक्ट है तो उसमें सिर्फ एमई एमटेक होना काफी है। फ्रेशर भी अप्लाई करेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर है चाहे, एक में केवल मांग रहे हैं ना, जिसमें सैलरी ज्यादा देंगे उसमें केवल मांग रहे हैं। जिसमें 75,000 पर मंथ देंगे, उसमें जो उस कैटेगरी में जो आएंगे उनके लिए पीएचडी और पोस्ट पीएचडी एक्सपीरियंस जरूरी है। बाकी सभी जितने भी ऊपर गेस्ट फैकल्टी की पोस्ट है या टेम्पोररी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है, उसके लिए मास्टर डिग्री 55% या अबव मार्क्स। इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में तो कुछ भी नहीं चाहिए, एमईएम पे काफी है। बाकी सब्जेक्ट्स में 55% मास्टर डिग्री प्लस यूजीसी नेट। अगर साइंस सब्जेक्ट है तो सीएसआईआर नेट। अगर आंध्र प्रदेश में सेट हुआ है और आपने कभी भी पास किया हुआ है तो वो भी चलेगा। तो पीजी प्लस नॉन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में एमईएम पे होना काफी है। एक जगह पे कहीं पे ग्रेजुएशन में या फिर मास्टर डिग्री पे
60% या बहुत मार्क्स चाहिए इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के लिए। तो ये तो हो गया इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स का ओवर। बाकी जितने सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए पीजी प्लस नेट चाहिए। नेट या तो यूजीसी नेट या फिर अगर साइंस सब्जेक्ट है तो। अगर नेट नहीं किया आपने, आंध्र प्रदेश का सेट किया हुआ, एपी सेट किया हुआ है, तो वो भी चलेगा, उसके साथ भी अप्लाई कर सकते। या फिर डायरेक्ट बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा करते, पीईजी के बाद डायरेक्ट पीएचडी कर लेते हैं, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीएचडी आपका वैलिड होना चाहिए, पॉइंट ए बी सी डी ई में जो नॉर्म्स लिखे हैं वो फॉलो होने चाहिए आपके पीएचडी। पीएचडी अगर टॉप 500 यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, फॉरेन यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आने वाले किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से पीएचडी कर लिए तो भी आपको नेट की जरूरत, सेट की जरूरत नहीं है। इसमें एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन लिखा हुआ है, जैसे इकोनॉमिक्स में बहुत सारा दिया हुआ है इन्होंने कि माइक्रो इकोनॉमिक्स चलेगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंटल। तो ये स्पेशलाइजेशन आप चेक कर लीजिए, अगर इसमें से कोई भी एक स्पेशलाइजेशन है आपका तो चलेगा, आप अप्लाई कर लीजिए। तो बस इतना ही है, सैलरी वगैरह सब मैंने बता दिया। अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप आंध्र प्रदेश के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आइए, गूगल कर लीजिए, नहीं विकिपीडिया से ले लीजिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के आप आंध्र प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही आप आते हैं, नीचे लेटेस्ट न्यूज में एक बार पहले तो इसको, हाँ ये देखिए सेकेंड नंबर पे जब मैं वीडियो बना रही हूँ उस समय एडवर्टीजमेंट फॉर एंगेजमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन टेम्पोररी बेसिस या फिर रिटायर्ड सुपरनोटेड टीचर एंड गेस्ट फैकल्टी फॉर द एकेडमिक ईयर 2026-27। तो इसमें प्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो प्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रेशर भी अप्लाई करेंगे। और अगर रिटायर्ड कैंडिडेट है तो रिटायर्ड कैंडिडेट जो 65 ईयर्स तक के हैं, द यूनिवर्सिटी में ऑल्सो एंगेज रिटायर्ड और सुपरनोटेड टीचर्स। कहने का मतलब है कि जिनके रिटायरमेंट हो गई है वो भी आवेदन कर सकते हैं 65 ईयर्स तक के, और बाकी जो फ्रेशर हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। किसी के पास कम एक्सपीरियंस है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सभी एक्सपीरियंस, फ्रेशर, नॉन एक्सपीरियंस, रिटायर्ड सभी अप्लाई कर सकते हैं।